अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसको स्टार्ट करते हैं, जिसको हम शॉर्टकट MOT बोलते हैं। तो सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफ़ी लंबी है, इसके अलावा टफ भी है और इससे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि इनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। आज के पार्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा, उसके बाद एप्लीकेशन और उसके बाद इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं पॉइंट्स में बताऊँगा, तो आप लोगों को फील हो जाएगा, उसको मैं कवर करूँगा। तो 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड करता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो सके, यानी जिस तरह भी क्वेश्चन आए आप लोग उसको 100% आसानी के साथ सॉल्व कर सके, MOT से जिस तरह भी क्वेश्चन आ जाए। तो हम स्टार्टिंग लेते हैं VBT से। VBT एक थ्योरी थी जो इससे पहले थी और उसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू VBT जो भी मॉलिक्यूल बनता है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे मान लो हमारे पास एक ऑर्बिटल है लेकिन है हाफ फील्ड, अगर फुल फिल हो तो VBT ने कहा कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। यहाँ पे एक दूसरा ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फील्ड है। क्या है? हाफ फील्ड है। अब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करता है, रिज़ल्ट में यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल आ जाते हैं। मान लो इस तरह ओवरलैप हुए और इन दो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, बॉन्ड के रिज़ल्ट में यहाँ पे मॉलिक्यूल की फार्मेशन हो गई। जैसे मैं आप लोगों को H2 का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। H2 सिंपल मॉलिक्यूल, H2 में 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के अगर हम देख ले एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1s, यानी यहाँ पे s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन जो है उसका भी यही केस है कि 1s 1 और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ओवरलैपिंग करता है। अब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करता है, रिज़ल्ट में यहाँ पे कुछ इस तरह ओवरलैपिंग आती हैं। VBT में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के रिज़ल्ट में बॉन्ड बना, बॉन्ड के रिज़ल्ट में यहाँ पे मॉलिक्यूल की फार्मेशन हो गई, जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन आप लोगों को दिख रहा है। तो VBT ने यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, यानी ये भी एक ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, इनकी कम्बिनेशन से यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल बन गए। अब ये ऑर्बिटल VBT ने एक्सप्लेन नहीं किए, यानी ये अब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है। और ये ऑर्बिटल जो है ये हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है, राइट। और ये दो जो है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल है। पर ये ऑर्बिटल जो है ये VBT ने क्या नहीं किया, ये VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे ये VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे VBT ने मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल भी VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मीन्स कि मैग्नेट उसको पकड़ता है, डायामैग्नेटिक मीन्स कि मैग्नेट उसको रिपेल करता है। तो ये मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, यानी ढेर सारे मॉलिक्यूल है। और इसका जो मैग्नेटिक नेचर है ये किसने एक्सप्लेन नहीं किया? VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया, VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल है। इसके अलावा O2 के ऊपर, O2 मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसके अलावा O2 मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है। इसके अलावा O2 मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज है। अब इनकी बीच यानी यहाँ पे स्टेबिलिटी भी VBT ने नहीं बताई कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, O2 स्टेबल है, O2 प्लस स्टेबल है, O2 माइनस स्टेबल है या O2 -2 स्टेबल है। जैसे लिथियम 2
ये ज़्यादा स्टेबल है, या लिथियम 2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है, या लिथियम 2 माइनस ज़्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं की। तो इसके लिए एक न्यू थ्योरी आ गई जिसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और शॉर्टकट हम नाम देते हैं MOT। अब यहाँ पे मेन पॉइंट जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर मेन पॉइंट से पहले ये 2-3 टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्बिटल, अगर आप लोगों को इन चीज़ों का पता है तो आप लोग वीडियो थोड़ा आगे लेके जाए। तो ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल अगर आप लोगों को नहीं आता तो सेकंड चैप्टर में इसके ऊपर डिटेल से भी वीडियो है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बताता हूँ कि वो एरिया, वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो, उस एरिया को हम ऑर्बिटल कहते थे। और ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास 4 किस्म के थे, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल के साथ जब एटॉमिक लफ्ज़ लग जाए तो इट मीन्स कि किसी एटम में ऑर्बिटल, किसी एटम में ऑर्बिटल, तो किसी एटम में 1s भी हो सकता है, किसी एटम में 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है, 2p, 3s, इस तरह p के साथ 3p भी हो सकता है। इसके अलावा d भी हो सकता है, f भी हो सकता है किसी एक एटम में। तो इसका मतलब ये, इसके अलावा अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, लफ्ज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल के साथ मॉलिक्यूलर लफ्ज़ आया तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन एटम, ए मॉलिक्यूल, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, या कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें जो ऑर्बिटल है उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हाइड्रोजन के केस में अगर हम देख ले तो 1s, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, 1s है, और यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s, ये आपस में क्या करते हैं, मिक्सिंग करता है। मिक्सिंग के रिज़ल्ट में यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनता है, यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल होता है। अब ये जो ऑर्बिटल है इनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये H2 के हैं, H2 ये दोनों, इसके अलावा ये H का है और ये भी H का है, राइट। तो ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अलावा यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और पाई से, सिग्मा और पाई से। जैसे यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, सिग्मा का साइन कुछ इस तरह था, सिग्मा। इसके अलावा पाई का साइन इस तरह था। अगर आप लोगों को वीबीटी में याद हो, या पाई या सिग्मा बांड आप लोगों को याद हो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा और पाई से। ये 2-3 पॉइंट्स थे, 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आगे हम बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन पॉइंट से। तो फर्स्ट वन पॉइंट है अकॉर्डिंग टू MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, रिज़ल्ट में हमारे पास O2 बन जाता है। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक, वैलेंस बॉन्ड ने कहा कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे। जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लूँ तो 1s2, 2s2 और 2p4। अब यहाँ पे ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये कम्प्लीटली फील्ड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये भी हिस्सा नहीं लेगा। यहाँ पे जो 2p है इसको अगर हम इस तरह देख ले तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे। इसके अलावा एक और भी है, तो यहाँ पे हम डालते हैं 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए। इसके अलावा जो दूसरा ऑक्सीजन है इसका भी यही केस है कि यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। कौन कहता है? ये भी ठीक कहता है। और ये हाफ फील्ड जो है यहाँ पे ये बॉन्डिंग बना के आपको देगा O2। पर यहाँ पे MOT क्या कहता है कि वे बेटी साहिबा इस तरह नहीं है। इस तरह कहानी है कि एटम में जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे 1s है, 2s है, 2p है, ये एक ऑक्सीजन में एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरे ऑक्सीजन में भी इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये सब आपस में क्या करेंगे? टेक पार्ट, हिस्सा लेंगे किसमें? मॉलिक्यूल फार्मेशन में। यानी मॉलिक्यूल जब बनता है तो ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद न्यू ऑर्बिटल बनते हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मॉलिक्यूल फार्मेशन का, यानी फिर उस पे डिपेंड करता है उस ऑर्बिटल के ऊपर कि किस तरह मॉलिक्यूल बने, राइट। इसके अलावा फर्स्ट 1 पॉइंट के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टू ईच अदर टू गिव राइज इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस पॉइंट का मतलब ये है किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद जितने यहाँ पे कंबाइन हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, उतनी ही तादाद में न्यू ऑर्बिटल बनेंगे जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 1s है, 1s किसी एटम का और दूसरा 1s किसी दूसरे एटम का, ये आपस में मिक्सिंग करता है। क्या करता है? आपस में मिक्सिंग करता है। तो रिज़ल्ट में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कितने? 2। यानी 2 आपस में मिक्स हो गए, 2 यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल बन गए। अब ये न्यू ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह अगर 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए या 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, जैसे 1s और 2s, तो 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए तो 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे और ये ऑर्बिटल जो बनेंगे उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेट। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, उतनी ही तादाद में 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, इसी तरह उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसके अलावा जो थर्ड 1 पॉइंट है वो यहाँ पे जगह नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम एनर्जी एंड शेप। यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, उसकी एनर्जी और उस ऑर्बिटल का शेप एक जैसा होगा, तब वो आपस में मिक्सिंग या कंबाइनिंग कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 1s करते हैं, 1s। इसके अलावा यहाँ पे 2s, इसके अलावा यहाँ पे 2p। अब ये x है यानी 2px, 2py, 2pz। इसके अलावा दूसरा ऑक्सीजन जो है उसका भी यही केस है कि यहाँ पे 1s, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 2p x y z, राइट। अब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि इन दोनों की अगर आप लोग देख ले, इनकी एनर्जी और शेप सेम है। यानी ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है। इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। यानी फर्स्ट वन शेल में है दोनों। तो ये क्या कर सकते हैं? आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये भी ओवरलैपिंग कर सकता है क्योंकि दोनों की एनर्जी और शेप सेम है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये S और P आपस में ओवरलैपिंग
नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू थर्ड वन पोस्टुलेट मान लो या पॉइंट मान लो, राइट। इसका मतलब ये है। इसके बाद फोर्थ वन पॉइंट की तरफ आते हैं। फोर्थ वन पॉइंट कहता है कि द मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एमओ मीन्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड डिनोटेड बाय सिग्मा और पाई। यानी वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम हो उसको हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं और वो हम डिनोट करते हैं सिग्मा और पाई से। इसके अलावा द अदर विद हायर एनर्जी, और वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी हाई हो और कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार से और पाई स्टार से, राइट। बहुत सिंपल पॉइंट है, बस ये पॉइंट नोट करें कि बॉन्डिंग को हम सिग्मा और पाई से और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों को याद हो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिस तरह 1s है 1s, अब हम इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि 1s की एनर्जी कम है 2s से, 1s की एनर्जी कम है 2s से। इसके अलावा 2s की एनर्जी कम है 2p से, राइट। इसी तरह 2p की एनर्जी क्या है, कम है 3s से। तो एक ऑर्डर था एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये ऑर्डर आप लोगों ने फॉलो करना है और इसके मुताबिक आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यानी इलेक्ट्रॉन डालने हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर कर लूँ ऑक्सीजन का या यहाँ पे नाइट्रोजन का कर लेता हूँ, तो 1s यानी ये कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s2। जब तक इलेक्ट्रॉन ख़त्म नहीं होंगे किसी एटम के, हम इस तरह रूल को फॉलो करते हैं। ये सेकंड चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा 2s 2 2p 3, राइट। तो यहाँ पे 1s में पहला इलेक्ट्रॉन हम क्यों डालते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। इसके अलावा 2s की एनर्जी फिर इससे ज़्यादा है लेकिन 2p से कम है, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इस तरह जाते जाते एक टेबल हमने ड्रा किया था। अगर आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ये चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने ये चीज़ क्लियर किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग इसको डिटेल से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह इधर ऑर्डर है यानी एनर्जी में डिफरेंस है, इस तरह मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसमें भी डिफरेंस होगा एनर्जी में। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करता हूँ 1s और 1s, तो ये आपस में कंबाइन होते हैं, 2 ऑर्बिटल देते हैं। कितने, यानी ये आपस में कंबाइन हुए 2 ऑर्बिटल हमें दे दिए। अब यहाँ पे जो बनेगा एक सिग्मा 1s बनेगा, सिग्मा 1s, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s। तो इस तरह यहाँ पे इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ये जो है इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर कुछ इस तरह होगा कि सिग्मा 1s की एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 1s से, राइट। इसके अलावा सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी फिर कम है, इसके बाद 2 स्टार्ट होता है, यानी 2s और 2s जब आपस में कंबाइन हो के तो सिग्मा 2s देगा और सिग्मा स्टार 2s देगा। तो सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम है सिग्मा 2s से। इसके अलावा सिग्मा 2s की एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 2s से। इसके अलावा फिर सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी कम है सिग्मा 2px से, सिग्मा 2px। अब ये आप लोगों को फील नहीं होगा कि ये किस तरह आया, क्या कह रहे हैं आप सर। यहाँ पे मैं आप लोगों को फील करवाता हूँ। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन का SS मिला, रिज़ल्ट में 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन गए। इसके अलावा एक नाइट्रोजन का 2s और दूसरे नाइट्रोजन का 2s आपस में मिलके तो यहाँ पे दे दिया सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। इसके अलावा एक नाइट्रोजन का 2px
और दूसरे नाइट्रोजन का टोपी X आपस में मिला तो एक ने दे दिया सिग्मा टोपी X और एक ने दे दिया सिग्मा स्टार टोपी X। इस तरह ये कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। तो इसके बाद इसकी एनर्जी कम है किस चीज़ से, पाई टोपी Y इज़ इक्वल टू, ये इक्वल टू है पाई टोपी Z। अब यहाँ पे इन दोनों की यानी इसकी और इसकी एनर्जी सेम है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी इससे ज़्यादा है और इन दोनों की एनर्जी कम है। इन दोनों की एनर्जी कम है किस चीज़ से, पाई स्टार से। पाई स्टार टोपी Y इज़ इक्वल टू पाई स्टार टोपी Z, यानी इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है, पर इन दोनों की एनर्जी इसकी एनर्जी से ज़्यादा है। अब इसकी एनर्जी एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसको हम नाम देते हैं सिग्मा स्टार टोपी X। इसकी एनर्जी फिर सबसे ज़्यादा है। क्या है, इसकी एनर्जी फिर सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये पाई, इसके अलावा पाई स्टार किस तरह आया, पाई स्टार और पाई इस तरह आया कि यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 2p है, एक ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे एक 2px दूसरे 2px से मिला, इसने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा 2px बना इन दोनों की कम्बिनेशन से। इसके अलावा एक सिग्मा स्टार 2p, यहाँ पे x है, यहाँ पर px है, राइट। यहाँ पे जो 2py है और 2pz है, ये दूसरे ऑक्सीजन के 2py और 2pz से जो है कंबाइन होते हैं, यानी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पर वो क्या होंगे, पाई होंगे। क्या होंगे, पाई होंगे। 2 पाई होंगे और 2 पाई स्टार होंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, पाई और पाई स्टार। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, फिर इन दोनों की बराबर है लेकिन इससे एनर्जी ज़्यादा है, फिर इसकी एनर्जी कम है इन दोनों से और इन दोनों की एनर्जी बराबर है और इसकी एनर्जी कम है इससे। इसके अलावा अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें ताकि हमारे लिए आसानी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सिग्मा 1s है और सिग्मा स्टार 1s है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, राइट। इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ है, यानी जो सिंबल है लेस देन का, वो हम मिटाते हैं और हमें पता चलता है अभी कि सिग्मा 1s की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, सॉरी कम है सिग्मा स्टार 1s से। इसके अलावा ये दो जो है सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और ये हम क्या करते हैं, इसको हमने ब्रैकेट में बंद किया। हमें पता चलता है कि इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा है, हम तरतीब वाइज जाते हैं। इसके अलावा फिर इसकी बारी आती है सिग्मा 2px, राइट। इसके अलावा फिर हम इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख ले, इसकी बारी है तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसके बाद है सिग्मा स्टार 2px। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये जो तरतीब है एनर्जी वाइज या जो ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि जब दो एटम हो, सॉरी एक मॉलिक्यूल हो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। अब दो इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो पॉइंट बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तब तक हम ऐड करेंगे जब तक 16 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते। इसका मतलब ये है। पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो ऑर्डर है, ये आप लोगों की बुक में भी प्रेजेंट है। ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए है, यहाँ पे पॉइंट नोट करें, कि जिसमें 15 या 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तब आप लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशन या ये ऑर्डर जो है फॉलो करना है। यानी यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन से मुराद कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, 15 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दूँ, O2+1 है,
यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस की है, तो एक ऑक्सीजन में 8, एक ने लॉस की है तो 7, तो 7 जमा 8 15 इलेक्ट्रॉन आते हैं। या 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तब भी आप लोगों ने ये आर्डर फॉलो करना है। जैसे ऑक्सीजन है O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। तो तब आप लोगों ने यही आर्डर और यही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है। और एक और भी पॉइंट नोट करें कि सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों ने इनसे हल करने हैं। जैसे मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। इसके अलावा बॉन्ड आर्डर भी इसी कॉन्फ़िगरेशन से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी आप लोग इससे जो है मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, या इस तरह आप लोग डिवाइड करें तब आप लोगों के लिए आसानी होगी याद करने में। इसके अलावा जो 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो किसी मॉलिक्यूल में, या लेस देन 14 हो 14 इलेक्ट्रॉन, या 14 से लेस इलेक्ट्रॉन हो, कम इलेक्ट्रॉन हो, तो तब आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन यही फॉलो नहीं करना। फिर कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, लेकिन इतना भी अलग नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये जो है ये आप लोगों ने इससे इस तरफ करना है, बाकी सारा सेम है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ तक सेम आ रहा है, राइट। पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद यहाँ पे ये वाला है सिग्मा 2px। पर 14 इलेक्ट्रॉन जब हो किसी मॉलिक्यूल में या 14 से कम हो, तो तब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला है यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ कॉपी, आप लोगों को समझाता हूँ। और बीच में जो सिग्मा 2px था उसको आप लोगों ने इससे बाद में करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख ले सिग्मा 2px है इसके बाद, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्मा 2px ये पहले करते हैं। इसके बाद फिर आता है सिग्मा 2px, सिग्मा 2px ये आता है। इसके बाद यही कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला, यानी सेम है ऊपर और नीचे। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे है कि 15 से जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए किसी मॉलिक्यूल में, तो सिग्मा 2px आप लोगों ने दरमियान में लाना है। अगर 15 से कम है, 14 है या 14 से कम है, तो तब आप लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है। तो आप लोगों का आंसर या ऑर्डर निकालना चाहते हैं, इसके अलावा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो सही आएगा। तो ये दो फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फार्मूले नहीं सॉरी ऑर्डर या कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप लोगों ने याद करना है। क्योंकि जब MOT की लास्ट वीडियो आई, थर्ड वन पार्ट आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट करेंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी इस कॉन्फ़िगरेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। टेंशन ना ले, सिर्फ आप लोग यहाँ पे इसको याद रखें, राइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन पॉइंट है वो यहाँ पे फिर जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ला के। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, सिग्मा 2s ये वाले, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो हम किसके मुताबिक डालेंगे, यानी इसमें अब इलेक्ट्रॉन तो हम फिल करेंगे, पर कौन से रूल फॉलो करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफवा प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल, ये 3 टॉपिक जो है सेकंड चैप्टर के लास्ट में मौजूद है, और इसके ऊपर हम डिटेल से भी बात कर चुके हैं। तो ये रूल जो है आप लोगों ने देखने हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, हर्ट्ज रूल क्या कहता है, अफवा प्रिंसिपल क्या कहता है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड वन वीडियो है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल के, और हम इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे, तो तब भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर नहीं आती तो आप लोग सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट जो 3 वीडियो है वो इन चीज़ों पे है,
तो वो आप लोग देख सकते हैं। या यहाँ पे अफवाह प्रिंसिपल साथ में ज़ैन अकेडमी लगाए, इसके अलावा हांड्स रूल साथ में ज़ैन अकेडमी लगाए, तो आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो इस पॉइंट का फील तब आप लोगों को आएगा जब आप लोग या हम एक साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे थर्ड पार्ट में। इसके बाद है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे जो बुक में बात लिखी हुई है आप लोगों के कोर्स में, वो एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है, उसको हम इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। पर वो एनर्जी डायग्राम काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मुश्किल भी है, इससे आसान यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो बॉन्ड ऑर्डर बताता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसके अलावा इसको माइनस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और डिवाइड करेंगे हम 2 से। यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप लोगों को डिफरेंस का पता होना चाहिए कि जब कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इसके ऊपर स्टार लगे या इसके ऊपर स्टार लगे वो एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ और बॉन्ड ऑर्डर मालूम करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन की मदद से, तो अब आप लोगों को फील आएगा। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इसके अलावा सिग्मा स्टार 1s डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यानी 2 - 0, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2 - 0 2। अब 2 - 0 2 के बराबर है और डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या है? एक बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और देता हूँ हीलियम, या किसी और कलर से शो करता हूँ हीलियम He2। अब एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हीलियम है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। अब बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों ने मालूम करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप लोगों ने पहले क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करनी है। तो सिग्मा 1s 2, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s आता है, सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ख़त्म हुए। यहाँ पे अब बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर फार्मूला क्या कहते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है उससे माइनस कर दे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो आता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू है 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 - 2 0, 2 - 2 0 बटे 2, तो आंसर 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। इट मीन्स कि हीलियम के बीच बॉन्ड नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट एक एग्जांपल देखता हूँ लिथियम। बाकी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, उसको हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपल आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बताता हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम इंशाल्लाह लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अगर लिथियम 2 हो, Li2, तो इट मीन्स कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करें, सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2 डालेंगे। इसके बाद सिग्मा 2s आता है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है और यहाँ पे 2 4 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2।
तो 4 यानी बॉन्ड ऑर्डर इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2/2 इज़ इक्वल टू 1। यानी लिथियम में Li इसके बीच एक बॉन्ड मौजूद है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1 आया। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हुए। बॉन्ड एनर्जी यानी एनर्जी जो डायग्राम है उसको हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना ले, वो भी समझाऊंगा। लेकिन जैसे जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह मॉलिक्यूल है या और इस तरह मॉलिक्यूल है, तो उनके लिए फिर एनर्जी डायग्राम ड्रा करना वो काफ़ी टाइम लेता है। हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। शॉर्टकट तरीका ये है कि ये कॉन्फ़िगरेशन या ये ऑर्डर जो है आप लोगों ने याद रखना है और इसके मुताबिक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग और बगैर स्टार वाला बॉन्डिंग। फिर आप लोगों ने यहाँ पे इजीली इससे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके।